है सब कुछ करने की? शर्म नहीं आती तुम्हें, बेशरम आदमी? अरे मैडम क्या बोल रही हो, कौन हो आप और क्या बातें कर रही हो आप मुझसे? कौन हूँ मैं? तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ हूँ मैं। अरे ये सब क्या बोल रही हो आप? रोड पे आके किसी को भी अपने बच्चे का बाप बनाने लग जाती हो। थप्पड़ मार दूंगी, बता रही हूँ मैं। तुमसे इतना प्यार किया मैंने, इतना प्यार किया, और तुमने क्या किया? धोखा दिया मुझे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर मुझे पता होता ना कि तुम ऐसे इंसान निकलोगे, इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे, तो मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करती। अरे मैडम कौन हो आप और क्या प्यार कर क्या बोले जा रही हो? अरे कैसे इंसान हो तुम? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हो। लेकिन उस प्रेगनेंसी किट को तो पहचानती हो ना, जो तुम्हारी जेब के अंदर रखी हुई है। मेरी जेब के अंदर? ये मेरी जेब में कैसे आई? मैडम क्या है ये सब? ये प्रेगनेंसी किट, ये तो पॉजिटिव है, ये मेरी जेब में कैसे आई? मैडम आप मुझे क्यों फंसा रही हो? कौन हो आप? वाह, कैसे इंसान हो तुम। सामने सामने झूठ बोल रहे हो। तुम ना मर्द के नाम पे कलंक हो। एक तो इतना बड़ा कांड कर दिया और अब मुझे छोड़ के जाना चाहते हो और जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते अपनी गलती की। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी देखो, अभी लोगों को इकट्ठा करती हूँ, उनसे पहले मार लगवाऊंगी तुम्हारी, उसके बाद में तुम्हें थाने लेकर जाऊंगी। तुमने क्या सोचा था? मैं अनमैरिड हूँ, मेरे साथ ये सब कुछ हो गया, अपने घर वालों के डर से तुमसे कुछ कहूंगी नहीं मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। मैं तुम्हें थाने तक खिंचवाऊंगी और जरूरत पड़ी ना तो कोर्ट तक भी खिंचवाऊंगी। मैडम आप कौन हो और क्या बोले जा रही हो? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। ये पकड़ो अपनी ये प्रेगनेंसी किट और मुझे जाने दो। मैं अकेले जिम्मेदार नहीं हूँ इसके लिए, मेरे हाथ में देकर निकलने की जरूरत नहीं है। अभी लोगों को बुलाती हूँ। कोई है? कोई आओ। अरे क्या ड्रामा कर रही हो? कोई है? कोई बचाओ मुझे, कोई तो। अरे क्या हो गया मैडम? हाँ मैडम, अच्छा हुआ आप आ गए। आपको पता है ये जो लड़का है ना, मेरा बॉयफ्रेंड है। इसने मुझे यूज किया, मुझे धोखा दिया, और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई ना तो जिम्मेदारी छुड़ा के भागना चाहता है। वो देखो प्रेगनेंसी किट इसके हाथ में है। मैडम ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, पहचानने से ही मना कर रहा है। मैं क्या करूंगी? मैडम आप टेंशन मत लो, मेरा भाई पुलिस वाला है। ऐसे लड़कों को तो वो बहुत अच्छे से देख लेगा, और ऐसे लड़के तो होते ही ऐसे हैं, बस इस्तेमाल करना आता है लड़कियों को। और अब जब प्रेग्नेंट कर दिए तब छोड़ दिया, हो गया, मन भर गया अब इससे। अरे नहीं मैडम, मैं सच में इसको नहीं जानता हूँ। ये लड़की कौन है? एकदम से आई और ये प्रेगनेंसी किट मेरी जेब में कैसे आई? मैं बिल्कुल नहीं जानता मैडम। क्या कहना चाहते हैं कि ये लड़की झूठ बोल रही है, इतना सब कुछ ड्रामा कर रही है ये, और आपके हाथ में जो ये किट है, और ये पॉजिटिव किट कहाँ से आ गई? इसने क्या अपने आप से रखा है ये? मैडम देखिए ना। अरे आप परेशान मत होइए, ऐसे लड़कों को तो बहुत अच्छी तरीके से सुधार देगा मेरा भाई। आप इसे लेके चलो थाने। नहीं मैडम, मेरी कोई भी गलती नहीं है, मुझे थाने वाने मत लेकर जाइए। मैं सच में कह रहा हूँ, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ। मैंने तुमसे इतना प्यार किया, तुमने मुझे धोखा दिया। जब मैंने तुमसे मदद मांगी कि मुझे ऐसे बीच राह अकेला मत छोड़ के जाओ, तुमने हाथापाई में मेरे कपड़े तक फाड़ दिए, और उसके बावजूद भी तुम अब यहाँ पर खड़े होकर सफाइयाँ दे रहे हो। इसके लिए बहुत बुरी सजा मिलेगी। एक लड़की के साथ ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? मैडम आप परेशान मत हो, अब बहुत बातें हो गई। अब मैं अपने भाई को यहीं बुलाती हूँ। एक मिनट, इसने भले ही मुझे धोखा दिया हो, मेरे साथ इतना गलत किया हो, पर मैंने इससे सच्चा प्यार किया था। मैंने पूरा फ्यूचर देखा था इसके साथ। मैं एक बार इससे बात और करना चाहती हूँ, क्या पता चीजें सॉल्व हो जाए। मैं नहीं चाहती कि ये बेचारा पुलिस स्टेशन में सड़े। ठीक है, आप कर लीजिए बात। अरे मैडम क्या है ये सब? आप मुझे क्यों फंसा रही हो? ये तो भी ट्रेलर था, देखा? मेरी एक आवाज़ पे जब ये लड़की यहाँ आ गई और उसका भाई भी पुलिस में निकल आया। अगर मैं थोड़ा और चिल्लाती तो लोग आकर मुझे कितना मारते। और अभी तो ये लड़की जब अपने भाई को बुलाएगी ना और वो पुलिस वाला यहाँ आएगा, फिर ऊपर इतने चार्ज लगेंगे। एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने का चार्ज, उसे बीच रास्ते में अकेले छोड़ के जाने का चार्ज, और उसके साथ हाथापाई करके उसके कपड़े फाड़ने का चार्ज। सोच, पूरी ज़िंदगी तू भी जेल में सड़ेगा, तेरा परिवार, सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए चुपचाप अगर इस सबसे निकलना चाहता है ना, 50,000 रुपए दे और निकलता बन यहाँ से। मैडम मैं 50,000 रुपए कहाँ से दूंगा? मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। ठीक है, तो फिर चल पुलिस स्टेशन। नहीं मैडम, आप एक काम करिए, मैं आपको 50,000 रुपए कहीं से भी इंतजाम करके दूंगा। अभी आप इस लड़की को भेज दीजिए, कैसे भी करके भेज दीजिए। ठीक है, इसे तो मैं भेज रही हूँ, लेकिन 50,000 रुपए मुझे अभी की अभी चाहिए। बात का कोई चक्कर नहीं है, समझा? हाँ आप भेज दो। क्या हुआ, समझा दिया इसे? मुझे तो लगता है ये अभी भी नहीं माना है। अगर नहीं माना तो बताओ, जल्दी कॉल करके अपने भाई को बुलाती हूँ और उसको जेल के अंदर भिजवाती हूँ। मैडम आप ना एक काम करिए, आप ना अपने भाई को बुला ही लीजिए। मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि आखिरकार मेरे एरिया में आपका कौन सा भाई है जो पोस्टिंग पे लगा हुआ है और जो इस शहर के एसएचओ को खुद गिरफ्तार करके लेके जाएगा। एसएचओ? आप एसएचओ हैं? हाँ मैं एसएचओ हूँ।
दिन दहाड़े एक लड़की लड़कों के पीछे आके खड़ी हो जाती है और उसके बाद इस प्रेगनेंसी किट को पॉजिटिव करती है वहीं खड़े खड़े, और उसके बाद लड़की की पॉकेट में डाल देती है और पॉकेट में डालने के बाद अपने कपड़े फाड़ लेती है और उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाती है और उसके थोड़ी देर बाद एक लड़की को और बुला लेती है। उसके बाद वो दोनों लड़कियां मिलकर उसे ऐसे डराती धमकाती हैं जिससे कि उन्हें 50-60 हज़ार रुपये दे जाए और 50-60 हज़ार लेके रफू चक्कर हो जाती है। जब तू ये सब कर रही थी ना, देख मैंने तेरी पूरी वीडियो बना ली थी। हाँ, कब से और कितनी बार कर चुकी हो? अभी तक 10 लड़कों की कंप्लेंट तो मेरे पास थाने में आ चुकी है। इसी चक्कर में मुझे खुद आना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि मुझे पर्दाफाश करना था तुम्हारा मैडम। सर माफ़ कर दीजिए सर, बहुत बड़ी गलती हो गई सर। हाँ, हम दोनों को नौकरी नहीं मिल रही थी, हम लोगों ने बहुत कोशिश की और समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, और कर्जा भी बहुत हो गया था, तो समझ आया हम करते चले गए। हमें माफ़ कर दीजिए, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, वुमेन कार्ड खेल रही हो। कोई लड़का किस परिस्थिति में यहाँ पे खड़ा होगा, किसके पैसे किस चीज़ के होंगे, तुमने सबके पैसे ठगे और उसके बाद उनके ऊपर ये घिनौना इल्ज़ाम लगाया तुमने। माफ़ कर दीजिए सर, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है अपनी गलती के लिए। अब कभी ऐसा नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए। बस आप तो बस अपने मगरमच्छ के आंसू ना अब थाने बैठ के रोना। जब तुम दोनों के घर वाले आएंगे ना और तुम दोनों के घर वालों को तुम्हारी सच्चाई के बारे में बताऊंगा कि उनकी लड़कियां किस तरीके से वुमेन कार्ड खेलनी है, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने पे आएगी। चुपचाप अरे से ना नहीं सर, यहाँ से सीधे थाने चलो। नहीं सर, माफ कर दीजिए सर, अब नहीं करेंगे, वो तो गलती से हो गया ऐसा। ऐसे नहीं मानेगी तू। हाँ, लेडीज कांस्टेबल बुलाऊं थाने से? चलो यहाँ से।